गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज क्या कहते हैं, कल हम मेडिसिन लाई थी। मैं वहाँ पे गई थी ना मम्मी के यहाँ पे, तो वहाँ से मेडिसिन लाई थी, बट मैं भूल ही गई मेडिसिन खाना, रात को याद ही नहीं रहा। तो अभी भी वैसी तबीयत हो रखी है, थोड़ी डाउन टाउन से हो रखा है बॉडी में। और अब कहते अभी उठी हूँ, थोड़ा उठने में भी इसलिए लेट हो गया, बिकॉज अच्छा सा फील नहीं हो रहा। तो अभी बस ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद दवाई खाती हूँ, होपफुली ठीक लगे। मन्नू भी अभी सो ही रही है, ऑल दो आज वेडनेसडे है। अभी पूछती हूँ शॉप आज खोलेंगे या फिर आज ये घर पे ही रहेंगे, जैसा भी होगा वो बता देंगे। सो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। लो पूजा, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। खड़ी हो, फटाफट दवाई खाओ पहले। एक तो इनकी भी तबीयत खराब हो गई है, जुकाम, खांसी, सर में दर्द, सुबह से सर में दर्द हो रहा है, ब्लॉग भी जुकाम वगैरह हो रहा है ना। उसके सुबह से उठी था तब से वो हो रहा है। कल से दवाई आई हूँ, खाई हूँ। खाओ फिर जल्दी। कोई नहीं, ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। दवाई खाई ना। हिंदुस्तान में अगर किसने गोली नहीं खाई तो क्या किया। ठीक। सो गाइज मेडिसिन खाकर तो मैं सो गई थी, एंड आज पूरा दिन यू वोंट बिलीव ऐसे ही निकल गया। और हमने आज फंक्शन पे भी जाना था, बर्थडे पार्टी थी हमारी फैमिली में, वो भी नहीं जा पाए। भाभी की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी भी तबीयत ख़राब हो रखी है, इस वजह से कोई भी नहीं जा पाया। प्लान पूरा था हमारा जाने का, बट वही मैं मतलब 6 बजे के करीब ऊपर गई, 5 बजे के करीब, हाँ, कि चलो थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं रेडी होती हूँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई मेरे को। एक तो मतलब ऐसे वजह से मतलब फीवर टेम्परेचर नहीं आ रहा, बट अंदर से शरीर इतना टूट रहा है, सर इतना फट रहा है, पता नहीं अजीब सा, बहुत अजीब सा कड़वा कड़वा सा टेस्ट हो रहा है। पेट ऐसे भरा भरा सा लग रहा है, कुछ खा भी नहीं रही ठीक से, तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है मुझसे। और बॉडी में ऐसे वीकनेस सी लग रही है। अभी मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो हाथ अभी से ही दर्द होने लग गया। सो यही हो रहा है। मैंने कहा आज रेस्ट करती हूँ। आई डोंट नो ब्लॉग भी कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, बट मैंने कहा चलो जितना भी है अपनी यूट्यूब फैमिली को तो अपडेट रखना ही पड़ता है। तो बस अभी यही हो रखा है मेरे साथ। अभी भी मुझे बिल्कुल अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा इस समय भी ना। सो गाइज डिनर में मैं बना रही हूँ प्याज टमाटर का मसाला। हमारे घर में प्याज टमाटर का मसाला बहुत शौक से खाते हैं, तो टमाटर भी मैंने मतलब 3 प्याज लिए थे, उसको ऐसे साइज में कट कर लिया, और 3 बड़े बड़े देसी टमाटर लिए हैं, अदरक है और हरी मिर्च है, उसे ऐसे चॉपिंग कर ली इसकी ऐसे। और अभी बस जीरा डाल के ये फ्राई ही हो रहे हैं, अभी तो ये गोल्डन ब्राउन होके फिर ये डाल के मसाले डाल के, और साथ साथ भूनती हूँ आटा। तब थोड़ी ऐसी सी हो रही है ना। तबीयत ठीक है? हाँ तो काफी ठीक है, दोपहर में तो बहुत हो रही थी। अभी भी तबीयत खराब लग रही है। वो तो है ही तबीयत खराब। मैंने सबका हो गया डिनर, आप ही का रह गया। रहने दो छोड़ो फिर, क्या तबीयत देख लो पहले। सही है, इतनी तो तो फिर इतना ही बना दो, 2 ही रोटी बहुत है बस। नहीं, जितनी खानी है उतनी खाओ। नहीं बहुत है, नहीं सही है सब कुछ। तबीयत खराब सी लग रही है ना। 2 ही रहने दो बस, बहुत है। नहीं जितनी खाते उतनी बनाऊंगी, पेट भर के सोना करूंगी। नहीं फिर भी आपकी तबीयत, रोटी की जिंदगी भर खानी है। हाँ तो फिर रहने दो 2 ही वो बना दो, बहुत है। बना रही हूँ मैं। फिर जिद्दी हो तुम। स्पीड थोड़ी स्लो है ना रोटी। कोई बात नहीं, 2 ही बहुत है। अब रहने दो बस, 2 ही बनाना। बन गई रोटी? हाँ जी लास्ट है। मम्मी को दिखाऊं क्या रोटी खाओगे मम्मी को? मगर इतनी बढ़िया बनाई है मम्मी, देखना रोटी सही बनाई है। हाँ ट्रेंड हो गई है अब ये, अब रोटी फर्स्ट क्लास बनाती है। हैं? आज दोपहर को मेरे को खिलाई थी, फर्स्ट क्लास रोटी बनाई थी। अच्छा, हाँ। ट्रेंड है लड़की, पहले से ट्रेंड होके आई है। मम्मी ने बस और सिखा दिया, जो कमी थी वो मम्मी ने आज सिखा दी। मम्मी कह रहे ऐसे से करके हाँ। सारा सही हो गया। मैंने कहा, ठीक है। तो गाइस पहले थोड़ी सी रोटी जैसे गोल है, थोड़ी चोंच बन जाती थी, अब तो बिल्कुल एकदम ऐसी बनाती है, गोल गोल। अब तो सही हो गया। धीरे धीरे जितनी करती जाओगे देखो, बिल्कुल प्रैक्टिस होती एकदम, ये देखो उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी तो है। क्या बात है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मैन एंड जो भी होता है, मैन वुमेन एंड ब्ला 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 ब्ला।
तो गाइज बस डिनर करके ऊपर आए हूँ और मन्नू मतलब दोनों ही आए हैं, मन्नू लेटे हुए हैं और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड कर लेती हूँ। और मैंने बीच में बोला भी था कि अब से मैं मतलब 2 3 4 जो भी कमेंट्स होंगे जिसका मुझे लगेगा आंसर देना है उनके मैं ज़रूर दिया करूँगी। तो आज से ही शुरुआत करते हैं गाइज। सबसे पहला कमेंट आ रखा है आज वाले व्लॉग में मोना कपूर 7951 आईडी से आ रखा है। आप आते ही स्माइल देकर पापा को बुला लेते, उन्हें बहुत अच्छा लगता, उनका मन कैसे लगा होगा। आप रौनक हो इस घर की, बात तो 100% सही है। आते ही सबके दिल जीत लिए आपने। पापा मम्मी बहुत खुश लग रहे हैं, साईं जी इतनी कृपा करे आप पर कि मम्मी पापा को भी साथ ले जाओ, अकेले रह जाते हो। यस गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और हमने आगे प्लान कर ही रखा है कि अभी तो चलो ये हमारा हनीमून ट्रिप था, आगे जब भी जाएंगे हमारी पूरी फैमिली साथ में ही जाया करेगी। जब भी ट्रिप बनेगा सबका साथ में ही बनेगा ट्रिप। नेक्स्ट कमेंट है यूज़र के नाम से है, तो प्लीज़ जब आप कमेंट करते हो तो प्लीज़ आप आगे से अपना नेम ज़रूर मेंशन किया करें सो दैट मैं भी आपका नेम ब्लॉग में बता सकूं। तो उन्होंने आज पूछा है मुझसे, पूजा ब्लीच फेशियल कौन सा यूज़ करती हो। सो गाइज ब्लीच में यूज़ नहीं करती, मैंने हमेशा बोल रखा है ब्लीच से मतलब फेस पे थोड़ा रिएक्शन आता है। जितने भी मेरे फेशियल हेयर है मैंने बता रखा है मैं उसको एप्लेटर की हेल्प से रिमूव करती हूँ विंसन का। मैंने बहुत बार व्लॉग में दिखा भी रखा है। और दूसरी बात फेशियल ना मैं बाहर से करवाना प्रेफर नहीं करती बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मसाज करते हैं, हैवी मसाज करते हैं। और मैं घर पे ही जो भी फेशियल किट्स आती है रिसेंटली मैंने यूज़ करी है TNW की, उसका रिव्यू बहुत अच्छा है। मैं व्लॉग में एक दिन में ज़रूर दिखाऊंगी बिकॉज अब मुझे दोबारा से फेशियल करना ही है। थोड़ा अभी गोवा से आई हूँ तो थोड़ा फेस ड्राई सा हो रहा है, तो दोबारा से फेशियल करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इनका नेम है आशा रमेश 143 ID। आप बहुत वेट गेन कर रहे हो, उस पर भी ध्यान दें, थोड़ा डाइट करें। सो गाइज क्या मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, मेरे को थोड़ा बहुत तो मतलब लग ही रहा है कि हुआ ही है, बट बहुत ज़्यादा सच नहीं हुआ। प्लस मैं हमेशा से स्लिम ट्रिम रही हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर गेनिंग हो भी रही है तो हेल्दी गेन में आ रहा है, मतलब एक्सेस गेन में नहीं आ रहा। और यस टमी थोड़ा मेरा हो रहा है, बेली फैट आ रहा है, तो उस पर मैं अब आगे से अब ज़रूर ध्यान दूंगी इस चीज़ का। और क्या कहते हैं बाकी जो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं ना, एक कमेंट आया है राकेश कुमार जी का, पूजा यू शुड लेट pigeons and other birds to come and sit in your balcony as well. We all know that summer is about to begin and pigeons including other birds find such places to sit for peace and relaxation. Being an educated individual, you are doing this and also spreading the wrong message on a social platform like YouTube. राकेश कुमार जी, मैं कोई भी ऐसा गलत मैसेज नहीं कर रही, बट द थिंग इज दैट यस इन्हें आने देना चाहिए, बट ये बहुत ज़्यादा गंदगी मचा देते, बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी पूरी बालकनी आपको दिखाई थी कि इन्होंने कैसे कर दिया था। तो गंदगी भी सही नहीं होती, आप लोगों को भी पता ही होगा कि गंदगी सही नहीं रहती। ऊपर से वो अंडे दे गए थे और उसके बाद हम लोग झाड़ू पोछा कुछ नहीं मार पा रहे थे बिकॉज सामने से उनके मम्मी पापा आ जाते थे, तो हमें थोड़ा डर लगा रहता था। इसी वजह से ही मैंने मतलब उसे पूरा कवर करवाया बिकॉज उन्हें आने देना चाहिए। यस आप सही हो, बट वो बहुत ज़्यादा गंदगी मचा देते गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं बालकनी यूज़ ही नहीं कर पा रही थी अपनी, तो इसी वजह से मुझे मजबूरन में लगाना पड़ा। बाकी सबकी अपनी अपनी है, मेरे को जो ठीक लगा मैंने वो करा। और गाइस मेरे पास बहुत से कमेंट कर लो और आज एक ही में आए हैं। मैं कुछ कमेंट्स रीड कर देती हूँ। एक है रॉकस्टार कबीर का, पूजा को थोड़ा समझदार होना चाहिए, अभी तो आई थी गोवा से, घर में भाभी इतनी बीमार है, शी शुड टेक केयर ऑफ निशा भाभी ऑल्सो। ऐसे में बस बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो मैं तो सिर्फ अभी एक का ही पढ़ रही हूँ, बाकी का मैं अभी पढ़ने लग गई तो फिर तो पूरा ब्लॉग ही ऐसे में ख़त्म हो जाएगा। एक ये ऐसे अगेंस्ट में तो बहुत आ रखे थे, पर एक का मेरे फेवर में भी आ रखा था, तो मैं उनका भी पढ़ लेती हूँ। पवनीत कैसर जी का, यार लोग इतने भाषण क्यों दे रहे हैं, उनकी फैमिली उनका घर, शी नोज वेरी वेल कैसे क्या हैंडल करना है, वो भी कल ही आई है, शी ऑल्सो नीड्स सम रेस्ट, आते ही कैसे पूरे घर का काम अलोन कर ले, शी हरसेल्फ इज नॉट सो वेल, जो सारा अलोन संभाल ले, अगर नहीं मैनेज हो रहा तो एक्स्ट्रा मेड ले आए। गाइज उस दिन हम कल की बात है, कल हम मूवी देखने के लिए गए थे,
सो मैं सारा काम करके गई थी, इवन दो आई वॉज नॉट वेल राइट नाउ, इवन राइट नाउ आई एम नॉट वेल, बट कल जो भी था मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके गई थी। सुबह से ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक की, डिनर तक की सारी मैंने करी थी। मम्मी को भी जैसे आपको भैया के व्लॉग से पता चला होगा कि मम्मी को मतलब मासी घर थोड़ा कुछ अर्जेंट काम था, इस वजह से जाना पड़ा था। सो मैंने ब्रेकफास्ट का, लंच का एंड डिनर का सारा काम करके पूरे घर की डस्टिंग वगैरह करके मैंने कल दिखाया था अपने ब्लॉग में। उसके बाद हम रात को 11:15 बजे गए हैं, तो 11:15 बजे लेट नाइट ही है, मैं मतलब दिन में नहीं गई कि मैंने कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की हो। सो जो भी मेरी साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने वो फुलफिल करी है, चाहे मतलब अब इतना डीपली क्या एक्सप्लेन करना, वो ब्लॉग में तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो सारी करके ही हम लोग गए हैं। तो आई डोंट नो व्हाई, अगर मेरा मूवी देखने का मन था कि हमारा मतलब पहले से गोवा जाने से पहले से ही मन था वो मूवी देखने का, एंड मेरे साथ क्या है, जैसे ही ना ज़्यादा मूवी थोड़ी पुरानी होने लग जाती है ना, तो मेरा फिर देखने का मन नहीं करता। सो उस दिन थोड़ा मैं अच्छा भी फील नहीं कर रही थी, तो मन्नू ने कहा चलो हम चलते हैं बाहर मूवी दिखाते हैं, और हम सारा काम निपटा के तभी गए हैं। सो मुझे भी पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और मतलब इतने ऐसे उल्टे सीधे कमेंट बहुत ज़्यादा लिख रहे थे लोग, तो यस अच्छा नहीं लगता जब ऐसे कमेंट्स आते हैं। हर एक को मतलब मैं ये नहीं कहूँगी मतलब मैं क्या, हर एक को अपनी तारीफ सुनने की आदत होती है, मैं ऐसी अकेली नहीं हूँ जो मुझे पसंद हो। ये सोशल प्लेटफॉर्म पे है, हमें बुराई भी सुननी पड़ती है, अच्छाई भी, दोनों पार्ट को एक्सेप्ट करना होता है। बट बुराई भी मैं तभी सुन पाती हूँ जब वो किसी वैलिड चीज़ को लेकर, मतलब सिचुएशन को लेकर बोली गई हो। सारा काम करने के बाद फिर कोई ऐसे बोले तो बुरा लगता है, बस यही बात है। सो गाइस ये वाला तो ये ज़्यादा लंबा होता जाएगा, इससे हम बात करते हैं। सो ये वाला जो व्लॉग है करती हूँ मैं यहीं पे है, और जो आपको पूछना हो आप हमसे ज़रूर पूछेगा, अब से आपको ज़रूर आंसर मिला करेंगे डेली की डेली। तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।